ये कैसा अंधविश्वास है कि 9 दिन नवरात्रों में मां दुर्गा की, मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत करेंगे तो सफलता ही सफलता मिल जाएगी। शरीर में से असाध्य रोग भी छू मंतर हो जाएगा। आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है, ये सब अंधविश्वास है या इसका कोई वैज्ञानिक कारण है? अब सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सब कोई अंधविश्वास नहीं है। इन सब के पीछे बहुत गहरा वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भाई व्रत से सफलता का क्या लेना देना है। चलिए बताता हूं। जब आपके शरीर में कोई रोग हो जाता है तो शरीर में सुस्ती और दर्द बना रहता है, तो फिर आप ढंग से कोई भी कार्य नहीं कर पाते। आप जिस भी फील्ड से हो, और आपने देखा होगा कि आपकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे डाउन होने लगती है, मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है, आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में मैं आपको बोलूं कि भाई डिसिप्लिन में रहो, टाइम को मैनेज करना सीखो, हर वक्त जोश में रहो। उसने ऐसा किया और वो सफल हो गया, आप भी ये करो और सफल हो सकते हो। शब्द के आधार पर तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने को, पर असलियत में करना थोड़ा संभव नहीं होगा। लेकिन जब हम आपकी जड़ से प्रॉब्लम को पकड़ लें और उसे ठीक करने की कोशिश करें तो बहुत फायदा होगा। इसलिए इस बात को समझे कि व्रत रखने से धार्मिक महत्व होने के अलावा कई वैज्ञानिक महत्व भी है। सबसे बड़ा कारण, व्रत रखने से बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। इस नवरात्रि आप माता दुर्गा और माता लक्ष्मी की विधिवत साधना के साथ अगर पूरे 9 दिन यह सात्विक भोजन ग्रहण करें तो आपको जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा और आप सदैव उन्नति करेंगे। यह भोजन प्रणाली उन लोगों के लिए है जो पूरे 9 दिन का उपवास नहीं रखते हैं। यह आपको पूरे 9 दिनों के उपवास का फल देगी। पहला, वह भोजन करिए जो आगे जीवन देता है। आप जब एक दाल सब्जी का बीज बोते हैं तो उससे क्या होता है, एक नया पौधा निकलता है जो दाल या सब्जी देता है। वहीं अगर आप नूडल्स या फिर पिज्जा जमीन में बोते हैं तो क्या आपको वापस से ढेर सारा नूडल्स या ढेर सारा पिज्जा मिलता है? नहीं, क्योंकि इनमें जीवन नहीं है। यह निर्जीव भोजन है। स्प्राउट्स, सब्जी, अनाज, फल, यह सब जीवित भोजन है। जब हम इन्हें खाते हैं तो हमारे ऑर्गन्स में नई शक्ति आती है, बीमारियां दूर हो जाती है, उम्र बढ़ती है, शरीर में नई ऊर्जा आती है, वहीं डिटॉक्स होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है कि भोजन को पकने के 3 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वह तामसिक हो जाता है। आपको याद है ना कि कैसे हमारी दादी माँ गर्म खाने पर जोर देती थी? क्या इसकी वजह से हमारे बड़े बुजुर्ग खाना तुरंत पका हुआ खाने को कहते थे? उत्तर है हाँ। अगर 3 घंटे नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 5-6 घंटे के अंदर तो भोजन कर ही लीजिए, वो भी बिना फ्रिज में रखे। अब उन प्रोडक्ट्स के साथ क्या, जो पैक्ड फूड कहलाते हैं, हम बाजार से फ्रोजन कॉर्न, सब्जियां ले आते हैं और सोचते हैं कि हम खुद को और अपने बच्चों को जीवित और पौष्टिक भोजन दे रहे हैं। पर क्या हम लोग जानते हैं कि वह कब पैक हुआ था? 3 घंटे तो छोड़िए, शायद 3 महीने या फिर उससे भी अधिक। ना जाने कब वो भोजन बना होगा, पर उसे ताजा रखने के लिए हम उसे प्रतिदिन प्रिजर्वेटिव और केमिकल से सील करते हैं। यह भी निर्जीव भोजन ही हुआ। इससे क्या होता है कि खाना तो लंबे समय तक ताजा प्रतीत होता है, पर हमारा शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगता है, क्योंकि इस खाने में कोई प्राण शक्ति नहीं बचती। उसी तरह आजकल अक्सर 2 या 3 दिन की सब्जी बनाकर फ्रिज में रख ली जाती है और रोज उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल कर खाया जाता है। यह भी गलत है, क्योंकि वह सब्जी अपनी जीवंतता खो चुकी है, वह सब्जी निर्जीव हो चुकी है। बासी भोजन शरीर के लिए जहर सम्मान है, ऐसा आयुर्वेद में भी लिखा गया है। फायदा तो क्या पहुंचाएगा, नुकसान ही करता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या खाएं? ताजा पका हुआ भोजन करें जो प्राकृतिक हो, जैसे फल, सब्जियां, स्प्राउट्स, अनाज, मेवा इत्यादि। और क्या ना खाएं? प्रोसेस्ड फूड ना खाएं जो पैकेट या डिब्बे बंद का हो। तो हम क्या करें? अगर बिस्किट खाने का मन कर रहा है तो बिस्किट की जगह नारियल की गिरी खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक की जगह नारियल का पानी पी सकते हैं। अगर आपका नमकीन खाने का मन करता है तो स्प्राउट्स खाएं, कच्ची सब्जियां खाएं। ऐसे करने से सारी बीमारियां स्वयं दूर होने लगेंगी, क्योंकि प्रकृति मां खुद आपकी रक्षा करेगी। दूसरा, वह भोजन करें जो संपूर्ण हो, जिसमें पूर्णता हो। क्या है ये भोजन? वह भोजन जो सीधा हमें धरती से मिलता है, जो प्राकृतिक है, वह है अपने आप में पूर्ण। प्रकृति पूरी प्लानिंग के साथ काम करती है। अगर चीनी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती तो पेड़ पर वह हमें मिलती, ना कि खजूर में। सफेद चावल की जगह ब्राउन चावल खाएं। क्यों? क्योंकि ब्राउन चावल अपने आप में पूर्ण है। जब ब्राउन चावल से ब्राउन निकाल देते हैं तो वह सफेद हो जाता है, और वह ब्राउन जो खाना पचाने में सहायक होता है। आप क्या खाना पसंद करते हैं, आम या फिर उसकी गुठली? तो ऐसा समझिए, सफेद चावल गुठली है और ब्राउन चावल आम। चीनी की जगह गुड़ या फिर खजूर खाएं, क्योंकि गुड़ और खजूर प्राकृतिक है, जबकि चीनी आर्टिफिशियल है। खाने में नारियल के तेल की जगह नारियल की गिरी घिसकर डालें। रोटी बनाने से पहले आटे को छान के चोकर ना निकालें। अपना आटा खुद पिसवाएं, पैकेट बंद आटा मत लीजिए। तीसरा, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं। मांस, मछली या अंडा बिल्कुल भी भूल से भी ना खाएं, क्योंकि हम इंसान नॉनवेज खाने के लिए नहीं बने हैं। यह एक तामसिक भोजन है। अब
अब यहां सवाल उठता है, दूध का पैकेट बंद दूध, मिल्क पाउडर, यूरिया और केमिकल से बना होता है। WHO ने भी हमारी सरकार को इस पैकेट बंद दूध के दुष्परिणामों से अवगत भी करवाया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर भारतीय यह पैकेट बंद दूध पीते रहे तो 2025 तक 87% भारतीय को बहुत बड़े रोग हो सकता है। तो इसका मतलब जो लोग अपने सामने दूध लेते हैं या फिर खुद की गाय का दूध पीते हैं वे स्वस्थ रहेंगे? नहीं, यहां ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम में से काफी लोग दूध पचा ही नहीं सकते। जी हां, दूध पचा ही नहीं सकते। दूध उनको आसानी से पचता है जो एथलीट हैं, दिन भर फिजिकल एक्सरसाइज या मेहनत करते हैं, या फिर छोटे बच्चे की लंबाई बढ़ने की उम्र है। आजकल हम में से ज्यादातर लोग बैठकर काम करते हैं। अधिकतर वे हैं जिनको अपनी बीमारी ठीक करनी है या अपना वजन घटाना है। ऐसे लोग दूध पचा ही नहीं सकते, क्योंकि शुद्ध दूध भी बहुत भारी भोजन होता है। तो क्या हम कभी दूध ना पिएं, घी पनीर मक्खन ना खाएं? हम दूध तो पी सकते हैं पर गाय का नहीं, तो फिर किसका? श्रीफल का। नारियल सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है, उसमें अनेक गुण हैं और उसमें दूध का सारा कैल्शियम और न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद है। वह कंप्लीट फूड है। गाय का दूध आसानी से नहीं पचता, पर नारियल का दूध हम आसानी से पचा सकते हैं। यहाँ यह भी ध्यान में रखना है कि नारियल का पैकेट बंद दूध नहीं लेना है, ताजे नारियल का दूध पीना है। चौथा उपाय, अपने डाइट में रस से भरे भोजन को ज्यादा महत्व दीजिए। वह भोजन जिसमें पानी भरपूर मात्रा में हो, जैसे तरबूज, पपीता, अंगूर, संतरा, टमाटर, खीरा, पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, लौकी इत्यादि। भोजन दो तरह के होते हैं, एक जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, दूसरा जिसमें पानी नहीं पाया जाता, जैसे अनाज, चावल, गेहूं, दाल, सूखे मेवे, आलू, अरबी इत्यादि। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% पानी होता है, तो हमारे आहार में 70% पानी ही होना चाहिए। आपकी डाइट में 70% उन चीजों को सम्मिलित करिए जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। पर हम में से ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। अनाज जिसमें पानी कम मात्रा में होता है, दिन में 3 बार खाते हैं, जो पूरी तरह पचता नहीं है। शायद यही एक वजह है कि हम में से ज्यादातर लोग माइग्रेन, गठिया, बीपी, शुगर जैसे रोगों से ग्रसित हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि अपने डाइट में सर्वप्रथम जीवित भोजन को सम्मिलित करें। वह भोजन जो ताजा है और किसी फैक्ट्री से नहीं आता। दूसरा, पूर्ण भोजन करिए जो प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध है। तीसरा, शुद्ध शाकाहारी भोजन करिए। गाय के दूध के बजाय नारियल का दूध पीजिए। चौथे, रस से भरा भोजन ज्यादा करिए। तो इंतजार मत करिए, इस शुभ घड़ी में, इस नवरात्रों में अपनी दिनचर्या इसी सात्विक आहार के साथ प्रारंभ कीजिए। फिर देखिएगा रोग आपके शरीर से छूमंतर हो जाएगा। जय माता की।